अस्सलाम मेंबर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज़ एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन किसे कहते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग, डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग एंड रिहेबिलिटिंग injuries related to स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइंस जो है वो मेडिसन की एक ऐसी ब्रांच है जो कि जितनी भी हम लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड या जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसके दौरान हमें कोई भी चोट आ जाती है, कोई भी नुकसान हो जाता है, ठीक है, चाहे वो फिज़िकल है, मेंटल है या साइकोलॉजिकल है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो एक ब्रांच है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन कहा जाता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन इनकम्पसेस सेवरल ब्रांचेज इंक्लूडिंग, तो इसमें मजीद सब ब्रांचेज हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। दिस ब्रांच फोकसेस ऑन डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग एंड रिहेबिलिटेटिंग sports related injuries ranging from sprain, fracture to more complex issues like concussion and ligament tear। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी, ज़ाहिर है इंजरी से रिलेटेड जो एक ऐसी स्पोर्ट्स की ब्रांच है जो कि इंजरीज़ वगैरह को जो है ट्रीट करती है। इसमें आप लोगों के स्प्रेन, सिंपल जो है आप लोगों की इंजरी, मतलब आप लोगों के स्प्रेन आ जाते हैं, मोच वगैरह आ जाती है, आपको हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपकी जो है जो लिगामेंट्स होते हैं वो टियर हो जाते हैं या आपको कनकशन मतलब सर में बहुत ही शदीद किस्म की चोट लग जाती है। तो ये जो आप लोगों की छोटी सी जो है चोट लगने से एक बहुत ही हैवी या स्वीयर किस्म की चोट लगने तक का जो एक दरमियान में जितनी भी चोटें वगैरह आती हैं, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये कौन करती है, स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। दिस फील्ड स्टडीज हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग इट्स इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल फिटनेस। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, मतलब कि आपके बॉडी जो है वो किसी भी किस्म का जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। मतलब किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या किसी भी एक्सरसाइज के दौरान जो है आप लोगों की बॉडी जो है कैसे वर्क कर रही है, चाहे वो आप लोगों की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के हवाले से है, मेटाबॉलिज्म के हवाले से है या बाकी जितनी भी आप लोगों की ओवरऑल फिटनेस है उसके हवाले से है। तो वो जो एक ब्रांच है उसको क्या कहा जाता है, जो डील करती है उसको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहा जाता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट provide dietary guidance to athletes to optimize their performance, energy level and recovery. They tailor diets to individual needs and the demand of specific sports। जी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हम बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो मतलब कोई भी ऐसी ब्रांच न्यूट्रिशनल स्पोर्ट्स की ऐसी ब्रांच जिसमें जो है न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, आप लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, आप लोगों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, आपका एनर्जी लेवल को बेहतर बनाने के लिए या किसी भी किस्म की रिकवरी के लिए आपको जो एक डाइटरी प्लान देते हैं, जो वीकली या मंथली या ईयरली प्लान देते हैं, ठीक है, वो किसके ज़रिए आप लोग कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि आप लोगों की इंडिविजुअल नीड्स, मतलब आपकी हेल्थ, एक इंडिविजुअल की हेल्थ कैसी है या फिर आप किस टाइप की जो है स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है आप लोगों को डाइट प्लान करके देते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से हम बात करें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वर्क विद एथलीट टू इन्हेंस मेंटल रेजिलियंस, focus, motivation and coping skills, all of which can greatly impact an athlete's performance। अगर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होती है वो किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए होती है। मतलब उसके अगर उसको कोई मेंटली कोई डिसऑर्डर है, मेंटली उसको कोई परेशानी है, ठीक है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसका फोकस किसी एक चीज़ पर रखने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको स्किल्स सिखाने के लिए, ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का होता है। बायोमैकेनिक्स एनालाइज द मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट, स्टडिंग हाउ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। के बायोमैकेनिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मैकेनिक्स की जो डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं, जो हरकत होती हैं, वो सिखाते हैं। ठीक है, कि आप लोग कैसा परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों की जो है उस फिज़िकल एक्टिविटी का रिज़ल्ट कैसा होगा, या आप लोगों ने किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के लिहाज से अपनी बॉडी को किस तरह से मूव करना है, कितनी फोर्स जो है वो आप लोगों ने किसी चीज़ पर एक्सर्ट करनी है। ठीक है, दिस नॉलेज हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग इक्विपमेंट एंड इम्प्रूविंग टेक्निक्स टू प्रिवेंट इंजरीज।
तो ये बकाया बायोमैकेनिक्स जो होती है ना, इसकी वजह से जो आजकल नए नए जदीद इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, आलात आ रहे हैं, खेलों की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उनको बेहतर बनाने के लिए, या फिर हमें जो इंजरीज से प्रिवेंशन मिल रही है, इंजरीज से बचाव मिल रहा है, तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के लिए जो है हमें बायोमैकेनिक्स के थ्रू हेल्प हो रही है। ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट विद इन स्पोर्ट्स मेडिसिन डील विद बोन एंड मस्क्यूलो स्केलेटल इंजरीज के ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं कि अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स के दौरान कोई चोट लग गई और उसकी वजह से आपकी कोई हड्डी या आप लोगों का जो कोई भी जो स्केलेटल कोई भी इशू आ गया या मस्कुलर इशू आ गया या आपको जो है जॉइंट्स में कोई इशू आ गया या कोई इंजरी आ गई है, तो वो कौन डील करते हैं? वो ऑर्थोपेडिक्स डील करते हैं, ठीक है, वो आप लोगों का उस लिहाज से ट्रीटमेंट करते हैं। दे ऑफन परफॉर्म सर्जरीज एंड प्रोवाइड एडवांस ट्रीटमेंट फॉर कम्प्लेक्स इंजरीज कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गहरी चोट पहुंच गई है, बहुत गहरा ज़ख्म हो गया, इंजरी हो गई है, तो उसके लिहाज से जो है वो सर्जरी भी कर लेते हैं, ठीक है, और जो आजकल का जदीद जो ट्रीटमेंट है वो भी करते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन रिहेबिलिटेटिंग एथलीट आफ्टर इंजरीज, सर्जरीज और इंटेंस ट्रेनिंग कि जब आप लोगों को किसी किस्म की इंजरी आई है, ठीक है, आप लोगों को कोई चोट पहुंची है, आपकी किसी जगह पर सर्जरी हुई है, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा गहरी जो है आप लोगों ने ट्रेनिंग कर ली है, तो उसके बाद आप लोगों की जो एक्टिविटी होती है उसको बहाल करने के लिए, आपके वो बॉडी पार्ट्स को बहाल करने के लिए जो है जो एक मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो फिज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ करके आप लोगों को दोबारा बेहतर बना देते हैं, जिस तरह पहले आप होते हैं वैसे ही बना देते हैं। दे डिज़ाइन एक्सरसाइज प्रोग्राम टू रिस्टोर मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो आप लोगों की जो यानी कि मोबिलिटी होती है ख़त्म हो गई है जॉइंट्स में या किसी भी बॉडी पार्ट में, या आप लोगों की स्ट्रेंथ में कमी आ गई है, तो वो ऐसी एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं जिनके करने के बाद आप लोग पहले की तरह ही अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। Rehabilitation. This branch focuses on designing structured program to help athletes recover from injury and surgeries with the aim of restoring their functionality and performance. तो ये भी तकरीबन फिजिकल थेरेपी की तरह का ही है कि आप लोगों को कोई इंजरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, तो आप लोगों को ऐसी जो है प्रोग्राम्स बताए जाते हैं, ऐसे जो है आप लोगों को एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जिनकी वजह से आप अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो कारकर्दगी है उसको पहले की तरह परफॉर्म कर सकते हैं या पहले की तरह उसको बेहतर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च. Researchers in this field study various aspects of sports exercise and physical performance to improve our understanding of human physiology and develop new techniques for athletes. तो रिसर्चर्स क्या करते हैं कि आप लोगों की स्पोर्ट्स एक्सरसाइज और फिज़िकल परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए बेहतर से बेहतरीन जो है चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, या आपकी फिजियोलॉजी के लिहाज से जो है नई नई चीज़ों की ईजाद हो रही है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है? ये स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च का होता है कि आप लोगों की हर आने वाले वक्त के साथ साथ जो है बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के लिए पेश की जाएँ। Sports medicine physicians. These doctors specialized in providing medical care for athletes, diagnosing injuries, managing medical conditions related to physical activity and helping athletes stay healthy. तो ज़ाहिर है मेडिकल फिजिशियंस हैं तो वो आप लोगों को मेडिकली जो है बेहतर बनाते हैं। आप अगर आप लोगों को कोई चोट पहुंच गई है, कोई आप लोगों की मेडिकली आप लोगों की किसी तरह से कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब आप लोगों के सर में दर्द है या बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर की वजह से होता है कि मेंटली कुछ हो जाता है इशू, या फिज़िकली कोई ना कोई इशू हो जाता है, ठीक है, तो आप लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए या आपको हेल्दी रखने के लिए जो है कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है उनकी इस फील्ड के अंदर, ठीक है, तो वो आप लोगों की इस मामले में जो है मेडिकल केयर के हवाले से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट रहता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट. This area involves developing training program, strategies and technologies to help athlete improve their strength, speed, agility and overall performance. ठीक है, तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में क्या होता है कि ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लाया जाता है इसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, ताकि आप लोगों की जो है जो स्ट्रेंथ है या आप लोगों की जो स्पीड है, रफ्तार है, आप लोगों की एजिलिटी हो गई या बाकी जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाया जा सके.
Injury prevention. Professional in this field work to minimize the risk of injuries in athlete through education, training techniques, proper equipments and awareness campaign. ठीक है, तो जो प्रोफेशनल होते हैं इस फील्ड के थ्रू आप लोगों की जो इंजरीज़ के रिस्क होते हैं उनको डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, किसके ज़रिए? आप लोगों को एजुकेट करके नए नए तरीके सिखा के, ठीक है, बाकायदा तौर पर जो प्रॉपर आप लोगों की जो भी गेम है उसके लिहाज से आप लोगों को इक्विपमेंट्स देकर, ठीक है, और बाकी ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं जिनके ज़रिए आप लोग अपने आप को इंजरी से महफूज रख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। एशियंट सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इजिप्ट, चाइना, ग्रीस ये आ जाते हैं। वर अमंग द फर्स्ट टू कनेक्ट हेल्थ, एक्सरसाइज एंड इंजरी केयर। तो ये इजिप्ट, चाइना और ग्रीस जो थे ये सबसे पहले थे जो कि आपकी हेल्थ, एक्सरसाइज और इंजरी इनका आपस में कनेक्शन बनाने वाले थे। एशियट ग्रीस की अगर हम बात करें तो इसमें हिपोक्रेट्स और गैलन आ जाते हैं। हिपोक्रेट्स जो हैं वो 460 to 370 BC थे। डिस्कस डाइट, एक्सरसाइज एंड मसाज फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। तो हिपोक्रेट्स ने क्या डिस्कस किया था? डाइट, ठीक है, आप लोगों की ग़िज़ा, आप लोगों की एक्सरसाइज, वर्जिश और मसाज के जो तरीके होते हैं, ठीक है, आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। गैलन की अगर बात करें तो 129 से 216 AD, फिजिशियन टू ग्लैडिएटर्स, इज़ ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट स्पोर्ट्स डॉक्टर। तो गैलन को फर्स्ट स्पोर्ट्स डॉक्टर भी कहा जाता है। ही ट्रीटेड इंजरीज एंड प्रमोटेड ट्रेनिंग फॉर परफॉर्मेंस। तो उन्होंने इंजरीज़ का जो है इलाज किया था और ट्रेनिंग ऐसे जो है ट्रेनिंग दी थी कि आप लोगों की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। इसके बाद ओलंपिक गेम्स आ जाती हैं 776 BC। अर्ली स्पोर्ट्स कंपटीशन रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड इंजरी केयर। ठीक है, तो जो अर्ली स्पोर्ट्स कंपटीशन था उसमें क्या, किस किस्म के नॉलेज की, किस किस्म के इल्म की ज़रूरत थी कि आप लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से, आप लोगों की न्यूट्रिशन के हवाले से और इंजरी केयर मतलब चोट पहुंचने के हवाले से नॉलेज होना चाहिए। मिडल एजेस टू रेनेसेंस, ये 5th to 16th सेंचुरी थी। डिक्लाइन ऑफ ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एजेस के, जब स्पोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल ही साइड पर कर दिया गया था। ठीक है, एशियट ग्रीस के बाद जो है अब जब मॉडर्न ओलंपिक्स हुई थी या मॉडर्न गेम्स हुई थी उसके पहले वाला जो एक दौरानिया है ना, उसमें गेम्स को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया था। ठीक है, तो रिनेसेंस रिवाइवल 15 to 16 सेंचुरी के दोबारा से जो है रीबर्थ हुई थी स्पोर्ट्स की 15 और 16 सेंचुरी के अंदर। फिजिकल एक्टिविटी एम्फेसिस फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो फिजिकल एक्टिविटी किस लिए करवाई जाती थी? ताकि मिलिट्री की ट्रेनिंग की जाए। ठीक है, हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से सिर्फ जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की गई थी। फिजिशियंस एंड एजुकेटर्स बिगिन राइटिंग अबाउट एक्सरसाइज, फिजियोलॉजी एंड इंजरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो फिजिशियंस और डॉक्टर एजुकेटर्स ने क्या किया था कि उन्होंने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हवाले से लिखना शुरू कर दिया था और इंजरी प्रिवेंशन के हवाले से, यानी कि चोट से बचाव के हवाले से भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है, ये डिफरेंट इजादात जो हैं वो शुरू कर दी थी या उन्होंने उसके हवाले से राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें 18th एंड 19th सेंचुरी आ जाती है। साइंटिफिक फाउंडेशन इसको कहा जाता है इस सेंचुरी को। राइज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन स्कूल्स, तो इसमें क्या हुआ था कि फ़िज़िकल एजुकेशन को स्कूल्स में प्रमोट किया गया था। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को स्कूल में करवाया जाता था। जर्मनी, स्वीडन एंड डेनमार्क डेवलप सिस्टमेटिक जिमनास्टिक प्रोग्राम्स। तो ये 3 ऐसे जो हैं जर्मन, स्वीडन और डेनमार्क के ऐसे लोग थे या ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर सिस्टमेटिक जिमनास्टिक प्रोग्राम्स जो हैं शुरू किए गए थे। अर्ली मेडिकल इंटरेस्ट इन, तो पहले मेडिकल इंटरेस्ट किस किस चीज़ में था? एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ट्रेनिंग फॉर मिलिट्री फिटनेस। ठीक है, तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की डिफरेंट एक्सरसाइजेज के हवाले से इंटरेस्ट था। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स इंजरीज आ जाती है उनकी प्रिवेंशन और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से, और ट्रेनिंग फॉर मिलिट्री फिटनेस के मिलिट्री के अंदर अपने आप को फिट रखने के लिए जो है डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाती थी। 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो बर्थ ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स मेडिसिन इसको कहा जाता है इस जो है सेंचुरी को। 1928 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन फाउंडेड इन एसटी मॉर्टेज, स्विट्ज़रलैंड। तो फिम्स जो है ये 1928 में एक इदारा बनाया गया था एसटी मॉर्टेज, स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से। ठीक है,
स्पोर्ट्स मेडिसिन इवॉल्व फ्रॉम ट्रेनिंग इंजरीज टू स्टडिंग। के स्पोर्ट्स मेडिसिन में ने एक तो इंजरीज़ का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, और दूसरा इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की थी, स्टडी स्टार्ट की थी किस किस चीज़ की, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, World War I and II इंक्रीज रिसर्च इन फिजिकल रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग। तो इन्होंने जो है ये 2-3 ब्रांचेस जो हैं इनकी स्टडी भी स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। और इसके अलावा World War I और World War II के अंदर क्या हुआ था कि फिज़िकल रिहेबिलिटेशन और ट्रेनिंग के अंदर जो है रिसर्च का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ था। इंटीग्रेशन इनटू स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन मिड लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइंस इसको मिड लेट 20th सेंचुरी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स साइंस और फिज़िकल एजुकेशन किस तरह से जो है जदीद जो है सदी, जो अब सदी है इसके अंदर आई है। स्पोर्ट्स साइंस एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, तो स्पोर्ट्स साइंस कैसे एक्सपेंड हुई और कैसे इंक्लूड हुई, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के थ्रू, बायोमैकेनिक्स के थ्रू, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के थ्रू, ठीक हो गया। फिजिकल एजुकेशन अडॉप्टेड मेडिकल प्रिंसिपल्स फॉर, तो फिजिकल एजुकेशन ने जो है कुछ मेडिकल जो है प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए थे, और वो किस लिए अडॉप्ट किए गए थे, इंजरी प्रिवेंशन, सेफ ट्रेनिंग मेथड, रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को इंजरीज, चोट से बचाव हो सके, सेफ मेथड्स हों आप लोगों को ट्रेन करने के लिए और रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइजेस के लिए। यूनिवर्सिटी स्टार्टेड स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड एक्सरसाइज साइंस प्रोग्राम, तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन और एक्सरसाइज साइंस प्रोग्राम्स जो हैं ये बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टार्ट हुए। 21st सेंचुरी मॉडर्न इरा, बिल्कुल जदीद तरीन जो आजकल है, ठीक है। फोकस ऑन, तो ये किस चीज़ पर फोकस करता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन इंजरी ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो ये किस चीज़ पर जो है फोकस करते हैं, ये करते हैं इंजरी ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के ऊपर। दूसरा परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी, वियरेबल और मोशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये आजकल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। प्रिवेंटिव केयर, स्क्रीनिंग, फिटनेस टेस्टिंग, ठीक है। तो प्रिवेंटिव केयर यानी कि इंजरी से बचाव के लिए जो आजकल टेस्ट होते हैं, जदीद किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल। तो ये सारा कुछ जो है ये मॉडर्न इरा 21st सेंचुरी में जो है इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम्स नाउ वर्क क्लोजली विद, तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम जो है ये किसके साथ जो है वो काम कर रहे हैं, कोचेस, फिजिकल एजुकेटर्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशन। तो मतलब ये जितने भी हैं ये सारे आजकल एक साथ ही स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन में इकट्ठे मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर, फॉर स्पोर्ट्स साइंस, तो स्पोर्ट्स साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइड्स मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल नॉलेज टू ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये आप लोगों की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए, आपको आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो है वो नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, ठीक है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, इंश्योर सेफ पार्टिसिपेशन, इंजरी प्रिवेंशन एंड हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें वो ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि आप किसी भी गेम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, कोई भी आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वो आप लोगों के लिए सेफ़ है या नहीं, आपकी हेल्थ के मुताबिक है या नहीं, ठीक है। फिर आप लोगों को वहाँ पर इंजरीज से बचाव के लिए जो है प्रिवेंशंस दी जाती हैं कि आप लोगों ने किस तरह से ख़ुद को इंजरी से प्रिवेंट करना है। इसके बाद जो है आ जाती है हेल्थी फिज़िकल डेवलपमेंट, कि आप लोगों ने अपनी हेल्थ को जो है वो किस तरह से आप लोगों ने अपनी हेल्थ को डेवलप करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया हो तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें।